रोना रोते हैं कि पैसा नहीं है। फिर हम आज आपके दर्शकों के सामने ये कहना चाहते हैं, पैसा कहाँ गया? पैसा कहाँ गया? 11 लाख करोड़ रुपया आपने बड़े पूंजीपतियों का माफ कर दिया, 10.5 करोड़ एनपीए हो गया, इसके साथ साथ 72,000 करोड़ रुपया आपने अडानी का माफ कर दिया, और जो कारपोरेट टैक्स था वो 30% से घटा करके 22% ले आए। 1,42,000 करोड़ का प्रॉफिट दे दिया। अरे पैसा तो वहां लूट रहा है। ऐसा है, राम राज कुछ नहीं चल रहा, रावण राज चल रहा है। रावण राज है, तानाशाही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुभाष लांबा जी, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर ने जोरदार भाषण दिया और आज जो आंदोलन जंतर मंतर पर हो रहा है आंगनवाड़ी वर्कर्स का, उनके सपोर्ट में सर आए हैं। सर क्या देखते हैं कि क्यों इस तरीके का नेग्लिजेंस जो है वो नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है आंगनवाड़ी वर्कर्स को? दरअसल ये जो मोदी सरकार है, ये नव उदारीकरण की जो नीतियां हैं उसको आक्रामकता से लागू कर रही है, क्रूरता से लागू कर रही है। इसका मतलब सारांश ये है कि बड़े पूंजीपतियों को राहत दो और जो गरीब हैं उनको टैक्स के ऊपर भरमार उसकी करो। आप देखेंगे 1975 से आईसीडीएस स्कीम चालू है, वर्कर हेल्पर उसमें लगी हुई है 1975 से। और काम क्या है? महिला एवं बाल का विकास, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इशू मुद्दा है। लेकिन इसके बावजूद ये 75 से लेकर के अब तक रेगुलर नहीं है। ये स्कीम वर्कर है, ना मजदूर है ना कर्मचारी है, ना मजदूरी मिलती है ना कर्मचारी का वेतन मिलता है। हम ये कह रहे हैं इनको पक्का किया जाए, रिटायरमेंट के बाद कोई भी इनको पैसा नहीं मिलता ग्रेजुएटी का, पेंशन का। क्या कर रही है मोदी साहब? एमएलए एमपी सब रिटायरमेंट के बाद, हारने के बाद उनको पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिलती है। ये 50 साल मतलब 35 साल नौकरी करेंगी, उसके बाद भी इनको पेंशन नहीं मिलेगी। तो फिर क्यों नहीं मिल रही? रोना रोते हैं कि पैसा नहीं है। फिर हम आज आपके दर्शकों के सामने ये कहना चाहते हैं, पैसा कहाँ गया? पैसा कहाँ गया? 11 लाख करोड़ रुपया आपने बड़े पूंजीपतियों का माफ कर दिया, 10.5 करोड़ एनपीए हो गया, इसके साथ साथ 72,000 करोड़ रुपया आपने अडानी का माफ कर दिया, और जो कारपोरेट टैक्स था वो 30% से घटा करके 22% ले आए। 1,42,000 करोड़ का प्रॉफिट दे दिया। अरे पैसा तो वहां लूट रहा है, तो फिर इनको इनकी मतलब मेहनताना क्यों नहीं मिल रहा? तो इसलिए इसको लेकर के देश में तो राम राज्य की बातें चल रही है ना, और इसी राम राज्य के नाम पर ये महिलाएं भी वोट देती हैं, तो फिर क्या परेशानी होनी चाहिए? ऐसा है, राम राज कुछ नहीं चल रहा, रावण राज चल रहा है। रावण राज है, तानाशाही है। अच्छा। और आप देखिए, ये इनकी बात थोड़ी है। पार्लियामेंट में हमारे मेंबर पार्लियामेंट आवाज उठाते हैं महंगाई की, बेरोजगारी की, वो चर्चा चाहते हैं, चर्चा नहीं करवा रहे। जब वो स्लोगन करते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। पार्लियामेंट में स्लोगनेरिंग तो बैन है ना, वो तो नहीं कर सकते हैं। स्लोगन कब कर रहे हैं स्लोगन? जब आप उनकी सुन ही नहीं रहे। क्या करें? बाहर आप बाहर देखिए क्या हो रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर दिल्ली सरकार में, हरियाणा सरकार में लड़े हैं, उनको टर्मिनेट कर दिया, एमपीज को मतलब निलंबित कर देते हैं। ये क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? तो तानाशाही तो यहाँ किसी की नहीं चलती। जिस तरीके से तो तानाशाही चला रहे हो वो चलने वाली नहीं है। इसलिए हम ये कह रहे हैं, इनको कर्मचारी का दर्जा दिया, न्यूनतम वेतनमान दिया जाए, रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी दी जाए, और दिल्ली में हरियाणा में जो बर्खास्त करेंगे उसको बहाल किया जाए। ये मांग हम उठा रहे हैं। अच्छा, अडानी अंबानी के बारे में आपने अपने भाषण में कहा था, अडानी अंबानी इस देश के सबसे बड़े रोजगार निर्माता हैं, सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं, तो उनसे क्या परेशानी हो सकती है? वो तो रोजगार बांट रहे हैं देश में, और मोदी जी भी कहते हैं रोजगार मांगिए मत दीजिए, तो अडानी अंबानी वही कर रहे हैं। क्या गलत है उसमें? मोदी जी ने कहा था 13 में कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। अच्छा। तो 8 साल हो गए, 16 करोड़ मिल जाने चाहिए थे। 16 मिले नहीं, 14 चले गए। और जून ये जो 2022 में 25 लाख की नौकरी चली गई। अडानी अंबानी अगर नौकरी दे रहे हैं तो इनकी नौकरी क्यों जा रही है? अडानी अंबानी नौकरी दे रहे होंगे, अच्छी बात है, हम कोई उसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन सरकार जो राहतें दे रही है लाखों करोड़ की, वो टैक्स दे सकते हैं, उनके पास पैसा है।
जो दे सकते हैं उससे टैक्स ले नहीं रहे। आप लस्सी पर, पनीर पर, छाछ पे, इस पर टैक्स लगा रहे हैं। क्यों वो तो देश हित में लगता है ना टैक्स। देश में अगर टैक्स नहीं दिया जाएगा, सड़कें कैसे बनेंगी, अस्पताल कैसे बनेंगे, स्कूल कैसे बनेंगे? ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं रेवड़ी कल्चर को खत्म करेंगे, आपका इशारा उसकी तरफ है। वो कहते हैं रेवड़ी अगर बांटेंगे तो विकास रुक जाएगा। मोदी इनको जो है 10-11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, वो रेवड़ी हैं लड्डू हैं। 10.5 लाख करोड़ का एनपी रेवड़ी है कि लड्डू? रेवड़ी है। मोदी साहब बताएंगे ना, वो ज्ञाता हैं, वो ज्ञाता है इसके, वो बताएंगे क्या है क्या नहीं है। इसलिए वो जो रेवड़ी जो है, छोटी छोटी जो सब्सिडी है, राहत है, वो रेवड़ी लगती हैं। और ये जो डकैती लग रही है, ये क्या है? अच्छा, इसलिए रोजगार का नाम नहीं है, ये लवादा ओढ़ रखा है। सारे देश की जो संपदा है उसको लूट रहे हैं, तो इसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। तो लांबा जी को सुना आपने, ये हमेशा से ही मुखर होके बोलते रहे हैं सरकारी कर्मचारियों के हित में। यहाँ पर हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो 35-35 साल नौकरी करने के बाद भी उनके हाथ में कुछ नहीं आता, ना ग्रेजुटी, ना पेंशन, और नाम मात्र की महीने की तनख्वाह आती है, बस और कुछ नहीं। ये सवाल है, सवाल इसी तरीके के हम आपके सामने लाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।